हूँ, बहुत संपन्न परिवार से बेशक नहीं हूँ, लेकिन 2 वक्त की रोटी बहुत चैन और अमन से खा सकता हूँ। लेकिन अगर उसके बावजूद भी समाज में घूम रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए घूम रहा हूँ कि हमारे समाज की जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बच्चा जब घर में मरा पड़ा था तो वो उसको लांगर गोलमेज सम्मेलन के अंदर इसलिए गए थे क्योंकि अगर आज मैं इस बच्चे को छोड़कर चला जाता हूं तो लाखों करोड़ों आने वाले राजरत्न मेरे लोग पैदा होंगे। आज अगर मेरे हाथ में ये खड़ी है, आज अगर मेरी ये मूछें तनी हुई हैं, अगर आज मेरे तन पर ये बहुत अच्छी शर्ट है तो बाबा साहेब अम्बेडकर के उस त्याग की बदौलत है। और इसलिए मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के सर पे भी बहुत मजबूत छत देखना चाहता हूं। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हुए देखना चाहता हूं, बड़े शौक से मूछें रखते हुए देखना चाहता हूं। इसके लिए हम लोग सड़क पे निकले। मैं आपसे आज सवाल करता हूं, लोग कहते हैं कि अनेकों पार्टियां थी, अभिषेक ने समता मूलक संघ किस लिए बनाया? मैं उन नेताओं से, उन पार्टी के वर्करों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से सवाल करना चाहता हूं कि आज तक भी हमारे समाज के अंदर ऐसा नेता कहाँ हुआ है जो आपसे अनकंडीशनली इस पेड़ की भांति आपसे प्यार करे, जिस पेड़ को आप कुछ नहीं देते लेकिन वो आपको ऑक्सीजन देने का काम करता है। अगर आज दिन रात आप इस मूवमेंट में काम करें, आप जय भीम बोलते हैं, आप समाज की लड़ाई लड़ाने के लिए गर्दन तक कटाने के लिए तैयार हैं, अगर उसके बाद आप किसी एक नेता की जय जयकार न करें तो पूरी पार्टी और संगठन के लोग आपको दलाल बोलते हैं। क्यों भाई? क्या इस मिशन की विचारधारा किसी एक पार्टी, किसी एक नेता तक है? ये समाज, इसको सामाजिक परिवर्तन की भूमि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि राजनीतिक लड़ाई मजबूत हो या ना हो, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की जो लड़ाई है, वो नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए हम लोग समता मूलक संघ को तैयार किए हैं। आप किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, आप किसी भी संगठन से हो सकते हैं, या आप किसी भी जाति से हो सकते हैं, आप ब्राह्मण हो सकते हैं, ठाकुर हो सकते हैं, बनिया हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, आप संविधान में अपनी आस्था रखने वाले लोग हैं, आप जातिगत व्यवस्था को खत्म करने वाले लोग हैं, आप मनुवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, तो समता मूलक संघ में आपका स्वागत है। समता मूलक संघ इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, भारत के संविधान का पहला पन्ना, उसका पहला प्राइमल इस बात को कहकर शुरू होता है कि हम भारत के लोग, और जब हम भारत के लोग, तो इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, समुदाय से हो, भारत के संविधान के अनुसार हर वो व्यक्ति इस भारत का नागरिक है। तो हमें सब लोगों को एकजुट करने की बात करनी है, चाहे लड़की ब्राह्मण की हो, चाहे लड़की क्षत्रिय की हो, चाहे लड़की ठाकुर की हो, और चाहे लड़की शूद्रों की हो, लड़की किसी की भी हो। अगर शोषण अत्याचार होगा तो समता मूलक संघ सबसे अगले पायदान में खड़े होकर उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। ये व्यवस्था इस देश में हम लोग लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। ये यात्रा जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जाएगी, मेरा नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से, आप सब लोगों से भी ये निवेदन है कि आप सब लोगों को भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम गांव में बैठ के अपने हिस्से की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। आप गांव में बैठ के अपने हिस्से की लड़ाई ऐसे लड़ेंगे कि आपके 14, 15, 16 साल के बच्चों को मजदूरी पे मत भेजिए, आपके 14, 15, 16 साल के बच्चों को ईंटें उठवाने मत भेजिए, चाहे 2 वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने भेजिए। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये जमाना उनको अनपढ़, जाहिल, गवार देखना चाहता है। अगर आप भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये व्यवस्था नहीं बदल पाएगी। अगर आपका पति आपको कमा कर लाकर नहीं देता है तो भट्टे पर ईंट बांध लेना, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए काम करना मेरी माताओं। अगर माँ सावित्रीबाई फुले नहीं होती, अगर माँ सावित्रीबाई फुले नहीं होती, जब वो पढ़ाने जाया करती थी, लोग उनके ऊपर पत्थर फेंका करते थे, लोग उनके ऊपर गोबर फेंका करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक साड़ी अपने बैग में रखकर ले जाया करती थी। जब बच्चों को पढ़ाने जाती थी अपनी साड़ी बदलती थी। हमें वो महिला बनना है, अपने बच्चों को चंद लालच में, 300, 400, 500 रुपए की मजदूरी की लालच में इनका भविष्य खराब नहीं करना है। जब आपका बच्चा पढ़ लिख के दरोगा बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो 10 गांव तक चर्चा होगी कि भाई रामपाल का, प्रेमपाल का, सोनपाल का लड़का दरोगा बन गया है। पूरे समाज का नाम रोशन होगा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में
आप सब लोग भी जिम्मेदार हैं, आप सब लोग भी इस व्यवस्था को बढ़ाइए। अगर आपके बच्चे नशे में पड़ रहे हैं तो उनको हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के उन नशे से दूर कीजिए। मेरे जो नौजवान साथी आज नशे में पड़े हुए हैं, चाहे वो बीड़ी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भैया बस हम तो सुपारी खाते हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके छोटे छोटे बच्चे सुपारी खाएं? क्या आप चाहेंगे कि आपके छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पिए?